शाहीवाल नाम का एक गांव था। उस गांव में अब्दुल नाम का एक दर्जी उसकी बीवी सबाना के साथ रहता था। उसके हाथ में कपड़े बनाने का अच्छा हुनर था। वो रंग बेरंगी सलवार कमीज और कुर्ते पैजामे बना के बाजार में बेचता था, जिसके उसको अच्छे दाम मिलते थे। अब्दुल स्वभाव से लालची था, जबकि उसकी बीवी अच्छे स्वभाव की महिला थी। अब्दुल कपड़े बनाकर अपने घर का गुजारा चलाता था, लेकिन वह इससे संतुष्ट नहीं था। वह ज्यादा पैसे कमाना चाहता था। उसने बड़ी मेहनत से कुछ बहुत ही सुंदर कपड़े बनाए, जिसे वह बेचने के लिए शहर चला गया। उसे अब की बार अपने बनाए कपड़ों के अच्छे दाम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब की बार भी उसको पहले वाला ही दाम अपने कपड़ों के लिए मिल रहा था। उसने उसी दाम में अपने सभी कपड़े बेच दिए। कपड़े बेचने के बाद शाम हो गई थी। वह उसके बाद अपने घर के लिए निकला, लेकिन जाते जाते रात हो गई। घर जाने के लिए उसको एक जंगल से होकर गुजरना पड़ा। जंगल में अब्दुल को एक पेड़ के ऊपर एक जिन नजर आया, जिसकी एक चोटी थी। पहले तो वह जिन को देखकर डर गया, लेकिन तभी उसको अपनी दादी की बताई हुई बातें याद आई, जो उसको जिन के बारे में बताती थी कि यदि जिन की चोटी हाथ में आ जाए तो वह सब इच्छा पूरी कर देता है। अब्दुल ने एक तरकीब सोची और जिन को बोला, मुझे एक परी मिली थी। वह एक जिन से शादी करना चाहती थी, लेकिन वह उसी जिन से शादी करना चाहती थी जिसकी चोटी एक हाथ जितनी लंबी हो। अब्दुल की बात को सुनकर जिन बहुत खुश हुआ और अब्दुल को बोला, मेरी चोटी एक हाथ जितनी लंबी है। इस पर अब्दुल बोला, मुझे नहीं लगता तुम्हारी चोटी एक हाथ जितनी लंबी है। इस पर जिन परी से शादी करने की लालच में अब्दुल को अपनी चोटी दिखाने लगा। तभी अब्दुल ने बड़ी चतुराई से उसकी चोटी काट ली। तभी जिन बोला, यह तुमने क्या किया? तुमने मुझे गुलाम बना लिया। अब्दुल बोला, हाँ, मैंने तुम्हारी चोटी लेने के लिए तुमसे परी वाली झूठी बात बोली थी, और अब तुम्हें मेरी सारी इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा। जिन ने बोला, आप हुक्म करो मेरे आका। अब्दुल ने जिन से कहा, सबसे पहले तुम मुझे मेरे घर ले चलो, और तुम मेरे घर को एक बड़े आलिशान घर में बदल दो। जिन ने ऐसा ही किया। जिन अब्दुल को गायब करके उसके घर ले गया और उसके घर को एक आलीशान घर में बदल दिया, और उसका घर गांव में सबसे अच्छा घर बन गया। इसके बाद अब्दुल ने जिन से कहा, तुम मेरी बीवी को गहनों से भर दो और हमारे घर में बहुत से हीरे जवाहरात रख दो। जिन ने ऐसा ही किया। अब अब्दुल बहुत खुश हुआ। तभी अब्दुल की बीवी सबाना ने अब्दुल से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? और अब्दुल ने सारी बात विस्तार से अपनी बीवी सबाना को बताई। तब सबाना ने कहा कि किसी को कैद करना अच्छा नहीं है, और तुम उस जिन को आजाद कर दो। लेकिन अब्दुल नहीं माना, और उसने जिन की चोटी को घर में एक बर्तन के अंदर छुपा दिया। इसके बाद अब्दुल और उसकी बीवी सबाना के दिन पूरी तरह से बदल गए। जमींदार की बीवी और अन्य गांव की महिलाएं अब्दुल की बीवी सबाना के गहने देखने के लिए आने लगे। कुछ दिनों के बाद ईद आने वाली थी। तभी सबाना ने अब्दुल से कहा, जी सुनते हो, ईद आने वाली है, तो हमें घर की साफ सफाई करनी है। अब्दुल ने कहा, हमको घर की साफ सफाई करने की क्या जरूरत है? हम यह काम जिन से करवा सकते हैं। इसके बाद उसने ताली बजाई और जिन हाजिर हो गया और बोला, जो हुक्म मेरे आका। अब्दुल ने जिन से कहा, तुम तुरंत ही पूरे घर की साफ सफाई कर दो। इसके बाद जिन पूरे घर की साफ सफाई करने लगा।
जिन से सफाई करते हुए वह बर्तन गिर गया जिसमें जिन की चोटी थी। जिन ने चोटी को उठा लिया। अब्दुल ने उसको यह करते हुए देख लिया। तभी अब्दुल ने जिन से कहा, मुझे वो चोटी वापस कर दो। लेकिन जिन इतना बेवकूफ नहीं था। उसने अब्दुल को चोटी नहीं दी और बोला, तुमने चालाकी से मेरी चोटी लेकर मुझे गुलाम बना लिया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी जो पहले हालत थी वही हालत कर दूंगा। यह कहकर जिन ने अब्दुल का घर वैसा ही कर दिया जैसा पहले था और उनके सारे गहने भी ले लिए। अब्दुल इससे बहुत दुखी हो गया। अब्दुल की बीवी सबाना ने अब्दुल से कहा, खुदा ने कहा है कि झूठ बोलकर किसी को गुलाम नहीं बनाना चाहिए। आप मायूस मत होना, क्योंकि आपके हाथ में तो कपड़े बनाने का हुनर है। आप फिर से कपड़े बनाइए। इसके बाद अब्दुल फिर से कपड़े बनाने लगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें लालच न करके मेहनत से काम करना चाहिए। जिस प्रकार अब्दुल अमीर बनना चाहता था और उसने लालच किया, लेकिन बाद में उसको अपने किए की सजा मिल गई और सब कुछ वापस चला गया।